नमस्कार। राधे कृष्णा के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार शर्मा। अब तक जो मैंने 26-27 वीडियो आपको प्रेम में अहंकार, बल का अहंकार और प्रेम पर जो त्याग के बारे में मैंने बताया, उसमें काफ़ी सारे वीडियो डाले। बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया आप लोगों का, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। बीच में कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं आपको भेज पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज प्रेम पर एक अंतिम वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रेम पर बहुत सारे विद्वानों का बहुत तरह का मत है, ओपिनियन है कि प्रेम क्या है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि प्रेम की ना अलग अलग तरह की अपने अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग तरह का ओपिनियन है, मतलब अलग अलग तरह का प्रेम है। जैसे कि प्रेम क्या है, एक अनुभव करने योग्य चीज है, क्योंकि प्रेम जो है ना वो कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, दिखता नहीं। प्रेम अनुभव है, जिस प्रकार से कि आप मतलब कि किसी एक वैसे व्यक्ति को जिन्होंने अपने जीवन में कभी मीठा नहीं खाया, तो आप उससे अगर पूछोगे कि मीठा का स्वाद कैसा होता है, मीठा या मिठाई जो भी कहिए, उसका स्वाद कैसा है, तो वो नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उसने जीवन में कभी मीठा खाया ही नहीं, या जिसने खट्टा नहीं खाया है वो आपको खट्टेपन का स्वाद नहीं बता पाएगा। आप अगर उसे बताते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को मुंह से आप अक्षरों की, अंकों की के बारे में बताइए, जैसे आप उसे पढ़ाइएगा ओ आ हर्ष इधर गई हर्ष उधर गई ए ओ, तो वो भी इसी तरह से रट के पढ़ लेगा। लेकिन जब तक आप उसे ये लिखकर, किसी चीज में लिखकर आप उसे दिखाइएगा नहीं कि ओ ऐसा होता है या ए ऐसा होता है, एक ऐसे लिखा जाता है, इसी को एक कहते हैं, या दो, तो तब तक वो केवल माइंड में ना, मतलब कि वो दिमाग से ही पढ़ सकेगा। अगर कोई पूछ लेगा उससे कि बेटा एक किस प्रकार से लिखा जाता है, या जिसने मिठाई कभी नहीं खाई हो, आप उससे अगर पूछते हो मिठाई का स्वाद, तो वो सिर्फ ये बोलेगा कि मीठा जो है मीठा लगता है, क्योंकि उसने कभी खुद नहीं खाया है। कहने का आशा है कि प्रेम भी उसी तरह से है। प्रेम के बारे में मैं आपको बताऊं कि प्रेम ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो प्रेम ऐसा नहीं होता। जब तक आप नहीं करते हो, आप उसके बारे में अनुभव, जैसे मान लीजिए पवन, हवा जो है वो दिखता नहीं है, वो अनुभव की चीज़ है। आप हवा को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। जब हमारे शरीर को वो टच करके जाता है, वो स्पर्श करके जाता है, तो हमें एहसास होता है कि हाँ हवा चल रही है, वो पूरब से चल रही है या पश्चिम से चल रही है, उत्तर से चल रही हो या दक्षिण से चल रही है। तो हवा जब हमारे शरीर में पूरब की ओर से आके पश्चिम की ओर जाती है, तो हमें चलता है कि पूरब से। प्रेम भी उसी प्रकार से है। यदि आप
वो जैसे कहते हैं ना कि नदी के अंदर आप अगर गोते नहीं लगाओगे तो उसकी गहराई का पता नहीं चलता है, तो प्रेम भी उसी तरह। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है इस संसार में जो प्रेम न करता हो। हर कोई प्रेम करता है, उसके मायने अलग रहते हैं। कोई अपनी माँ से प्रेम करता है, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कोई अपने पुत्र से प्रेम करता है। ये प्रेम जो है ना, हर कोई किसी ना किसी से करता है। और जिसे कोई नहीं मिलता वो ईश्वर से प्रेम करता है, जिसे हम लोग भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? वो भी तो प्रेम का ही एक अंश है, मतलब प्रेम ही है। ईश्वर से प्रेम करना, उनकी भक्ति करना, उनका पूजा करना, उनकी साधना करना, ये सब तो प्रेम ही है। तो उसी तरह से प्रेम बोल के या पढ़ के या लिख कर व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम ना अनुभव की चीज़ है, वो अनुभव किया जाता है। यदि आप अनुभव नहीं कर सकते तो फिर आपको दूसरा कोई बताएगा कि प्रेम ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद मतलब किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, बंधु हो, या आपके माता पिता हो, या आपकी धर्मपत्नी हो, उनसे जो आप स्नेह करते हैं, जो उनके लिए आपके अंदर जो मतलब भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वही प्रेम है। उनके सुख दुख के विषय में सोचना, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है, हाँ, ये जब आप फिक्र करते हैं तो वही उनके लिए प्रेम है। तो प्रेम पर तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ओपिनियन दिए। मैंने अपने अनुभव और मैं अपने हिसाब से मुझे लगता है कि प्रेम का सटीक उदाहरण यही हो सकता है। ऐसे तो और सब के लिए क्या है नहीं है उतना तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि यही प्रेम का सटीक उदाहरण हो सकता है। ऐसे में कोई, आप तो जानते हैं मैं भी आपकी तरह जनरल मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे जो लगा, मैंने जो अब तक अपने इस 30-35 साल के मतलब जीवन काल में जो अनुभव किया है, तो उस अनुभव के हिसाब से मुझे लगता है कि प्रेम यही है। जिस प्रकार एक भक्त अपने ईश्वर से प्रेम करता है और एक मतलब ईश्वर अपने भक्त के प्रति जो मतलब कि चिंतित रहते हैं, मतलब उनको तो चिंता होती नहीं, लेकिन उनके लिए अपने भक्त के बारे में जो सोचते हैं, यही प्रेम है। प्रेमी प्रेमिका के बारे में चिंता करता है, वो उसके लिए प्रेम है। पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए जो फिक्रमंद रहता है, चिंतित रहता है, वो उनके लिए प्रेम है। प्रेम के रूप अलग है, रंग अलग है, लेकिन प्रेम वही है। उसकी ना जाति अलग है, ना वो अलग है। हाँ, मतलब कहने का हमारा है कि रिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन प्रेम वही है। और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में आपको दिखाया, त्याग के विषय कि प्रेम, सच्चा प्रेम तो त्याग ही है। कि आप अपने साथी से, अपने माता से, पिता से, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, उनसे उसकी इच्छा ना करना कि मैं जो दे रहा हूँ, मैं जो स्नेह कर रहा हूँ, मैं जो अपने कर्तव्य का पालन, एक प्रकार से कर्तव्य जो है वो भी प्रेम से ही संबंधित है। आप अपने किसी मित्र अथवा सखा के लिए जो फिक्रमंद है, वो उनके लिए प्रेम है। प्रेम की परिभाषाएं ही यही हैं। प्रेम के बारे में और मैं क्या कहूँ। उस दिन तो मैंने कहा था कि प्रेम
पर मेरा आज तक का जो ओपिनियन था मैंने बताया, अनुभव जो था त्याग के बारे में, जो इसकी जानकारी मुझे थी वो उस तरह से मैंने आपको बताया। आज मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा छूट रहा है, तो इसलिए मैंने ये ओपिनियन आपको दिया। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।